हमें गल्फ की नौकरियां नहीं, भारत के अग्निवीर में एंट्री चाहिए। यह आवाज भारत से नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से उठी है। और इसे उठाने वाले कौन है? पूर्व गोरखा सैनिक। उनकी यह मांग सिर्फ एक नौकरी की मांग नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच करीब 2 सदियों पुराने रिश्तों को लेकर उठी एक बड़ी आवाज है। अब बात करते हैं कि ये मुख्य खबर क्या है, किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। पोखरा की सड़कों पर उतरे पूर्व गोरखा सैनिक कह रहे हैं कि अगर हमारे युवाओं के सामने विकल्प गल्फ देशों में 50 डिग्री की गर्मी में मजदूरी करना ही है, तो उससे बेहतर है कि उन्हें भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का मौका दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल के पूर्व सैनिकों को भारतीय सेना में भर्ती को लेकर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? भारत और नेपाल के बीच ऐसा क्या बदला कि जो भर्ती की परंपरा दशकों से चली आ रही थी वो अचानक रुक गई? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नेपाल के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का रास्ता फिर से खुल सकता है? इन सवालों के जवाब तलाशने हम आपको लेकर चलते हैं नेपाल के पोखरा, जहां पूर्व गोरखा सैनिकों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज को बुलंद किया। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक कर दें। तो प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है? प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों की यहाँ पर मांग बिल्कुल साफ है। नेपाल के युवाओं को दोबारा भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही पूर्व सैनिक समझौतों को फिर से रिन्यू करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के जरिए नेपाल सरकार को एक 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। भर्ती रुकने का कारण और इसका इतिहास क्या है? दरअसल कोरोना महामारी के दौरान भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती रुक गई थी। इसके बाद साल 2022 में भारत ने अग्निपथ योजना लागू की। इस योजना के तहत सैनिकों को 4 साल की सेवा के लिए भर्ती किया जाता था और तय प्रक्रिया के तहत करीब 25% अग्निवीरों को आगे स्थायी सेवा का मौका मिलता था। लेकिन नेपाल सरकार ने अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भेजने पर रोक लगा दी। यानी कि एक तरफ भारत में अग्निपथ योजना आ गई और दूसरी तरफ नेपाल से होने वाली गोरखा भर्ती का सिलसिला रुक गया। और अब करीब 4 साल बाद नेपाल में पूर्व सैनिकों की जो आवाज है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। यह प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारतीय सेना में भर्ती नेपाली युवाओं के लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि ये दोनों देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी थी। गोरखा सैनिकों का इतिहास भारतीय सेना के साथ बेहद पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान से ही नेपाली गोरखा सैनिक सेना में रहे। आजादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की 6 रेजिमेंट थी, जो 1947 में भारत की आजादी के बाद भी भारतीय सेना का हिस्सा बनी रही। यानी पीढ़ियों से नेपाल के नौजवान भारतीय सेना की वर्दी पहनते आए हैं। लेकिन अग्निपथ योजना आने के साथ तस्वीर बदल गई। नेपाली युवाओं का विदेश पलायन। अब नेपाल के पूर्व सैनिकों का कहना है कि भर्ती रुकने का असर सीधे नेपाली युवाओं पर पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा रोजगार के लिए अब दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। यही वजह की प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक बेहद अहम तर्क सामने आया है। उनका कहना है कि जब नेपाली युवा रोजगार के लिए खाड़ी देशों जैसे दुबई, सऊदी अरब वगैरह हैं वहां जा रहे हैं, जहां उन्हें बेहद गर्म मौसम और कठिन परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो क्यों ना उन्हें भारतीय सेना में सेवा का अवसर दिया जाए। यानी संदेश सीधा है, गोरखा नौजवानों को विदेशों में मजदूरी करने के बजाय सेना की वर्दी पहनने का मौका चाहिए। अब नेपाल में इसके प्रति क्या हलचल है, क्या कूटनीति की चीजें हो सकती हैं, इस पूरे मामले में अब एक और बड़ी वजह सामने आई है जो इस हलचल को बढ़ा सकती है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेपाल दौरे की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 अगस्त को उनका नेपाली दौरा हुआ था। इस दौरान नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान गोरखा सैनिकों का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। हालांकि यह सबसे अहम बात यह कि यह फैसला सिर्फ भारत की तरफ से नहीं होना है। सीडीएस जनरल पहले यह स्पष्ट कर चुके कि अग्निपथ योजना में नेपाली युवाओं की भर्ती का फैसला खुद नेपाल के हाथ में है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारतीय और नेपाली युवाओं के लिए अलग अलग भर्ती योजना नहीं बनाई जा सकती। अब इसका इतिहास क्या है? यानी कि गेंद फिलहाल नेपाल के पाले में है, लेकिन इस पूरे विवाद की जड़ आज की नहीं है, बल्कि करीब 200 साल पुराने इतिहास से जुड़ी है। पूर्व सैनिक सुंगोली संधि का हवाला दे रहे हैं। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ओंगोल नेपाली युद्ध को समाप्त करने के लिए सुंगोली संधि हुई थी। इसके बाद ही गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा की परंपरा आगे बढ़ी। भारतीय सैन्य ढांचे में नेपाली युवाओं की मौजूदगी
एक लंबे ऐतिहासिक रिश्ते का उदाहरण है। संगठनों का कहना है कि इस परंपरा का अचानक खत्म होना न सिर्फ रोजगार का सवाल है, बल्कि इससे दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी दोबारा से आवाज उठ रही है नेपाल में सेना में भर्ती होने की। अब यही वजह है कि पोखरण में उठी आवाज अब सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रह गई, क्योंकि मामला 3 चीजों से जुड़ गया: रोजगार से, सेना से और भारत नेपाल के रिश्तों से। नेपाल के पहाड़ों से उठी आवाज अब भारत की सैन्य व्यवस्था के दरवाजे तक पहुंच गई है। एक तरफ गोरखाओं की वही पुरानी भर्ती और दूसरी अग्निवीर की नई व्यवस्था। अब देखना होगा कि इस पुरानी परंपरा और नई नीति के बीच कोई रास्ता निकलता है या फिर गोरखा युवाओं का भारतीय सेना में वापसी का इंतजार और लंबा खींचता है। इस पूरे मामले को लेकर मेरे प्यारे व्यूअर्स की क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस तरह के सटीक विश्लेषण के लिए आज ही मुझे सब्सक्राइब करें। जय हिंद।